जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे जुपिटर रेट्रोग्रेड 9 अक्टूबर से लेके 4 फैब 2025 के बीच में क्या घटित होने वाला है आपके लिए। एक्वेरियस लगन है अगर आपका एक्वेरियस मून साइन है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर कुंभ राशि है, चंद्र राशि, तो आपके ऊपर तो 7.5 भी चल रही है। जुपिटर धर्म के जो प्रतीक है, धर्म के जो ग्रह हैं, जो मोक्ष के ग्रह हैं, वो हो रहे हैं वक्री यानी स्लो। ऊपर से आपके लगन लॉर्ड जो है शनिदेव ऑलरेडी वक्री है, जो कर्म के कारक है। तो धर्म के काम में भी स्लोनेस आना, कर्म के काम में भी स्लोनेस आना, मोक्ष मिलना, अपने पेन से, अपने सफरिंग जो भी चल रही है उससे मोक्ष मिलने में भी स्लोनेस आना। तो इसको फास्ट कैसे करें, क्या ट्रिक हो सकती है, किस तरीके से चीज़ों को चलाना है, आइए समझ लेते हैं लाइव जीपीएस आपके लिए क्या बता रहा है। देखिए, जुपिटर कहाँ वक्री हो रहे हैं? 4th हाउस में हो रहे हैं। जुपिटर 4th हाउस में बहुत हेल्दी फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि कारक है पीस के, इनर पीस के। कहीं ना कहीं मदर 4th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, और रेट्रोग्रेड हो जाना कहीं ना कहीं दिखाएगा 4th हाउस रिलेटेड होम रिलेटेड कोई चीज़ें, रेनोवेशन होना, घर में घर बनना, मदर रिलेटेड कोई इवेंट होना, इनर पीस को लेके कोई ना कोई आपने डिसीजन लेना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेना, ठीक है। होम रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड, कोई गाड़ी बंगला, घर के लैंड रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट प्रोमिनेंट दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है। क्या क्या लेके आएगा, क्या सफ़र रहेगा, जैसे मैंने वीकली में बोला था, एक जर्नी है 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक। और मैंने बताया था आपको, जो आपका 2nd हाउस है वहाँ पर जैसे ही 30 मार्च तक आप पहुँचोगे, कम से कम 6 प्लैनेट आपके 2nd हाउस में बैठे होंगे। 7.5 चल रही होगी। शनि के आपके नेटल चार्ट में शनि की दशा और 2nd हाउस में क्या क्या प्लैनेट बैठे हैं, किसकी ग्रह दशा महादशा चल रही है, बहुत प्रोमिनेंट वही रिजल्ट बताएगा, क्या प्रोमिनेंट रिजल्ट है आपके लिए, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आपकी दशा जुपिटर की चल रही है, शुक्र की चल रही है, चंद्रमा की चल रही है, मंगल की चल रही है, दशांतर दशा या प्रत्यंतर दशा भी, तो आपके ऊपर मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका कुंडली में ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है जुपिटर, तो आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर रिजल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोमिनेंट इवेंट लेके आएगा। देखिए, समझ में आता है जुपिटर की दशा अंतरदशा, क्योंकि जुपिटर वक्री हो रहा है तो इसका ये रिजल्ट मिलेगा। समझ में आता है कि शुक्र की राशि में बैठा है, तो हम शुक्र की बात कर सकते हैं, शुक्र की दशा अंतरदशा पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा और मंगल क्यों? क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है आपका मंगल का है, और जो रोहिणी नक्षत्र 28 नवंबर के बाद जिसमें ट्रांजिट करेंगे जुपिटर, वो चंद्रमा का है। तो एक प्रोसेस है, और इन चीज़ों, इन ग्रहों का बहुत ही प्रोमिनेंट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ के ऊपर, अगर उसकी दशांतर दशा भी चल रही है। ऊपर से 7.5 चल रही है, अगर चंद्र कुंडली है आपकी, तो एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए ही जुपिटर ही हेल्प आउट करेंगे आपको। और कहते हैं जिसकी गति और मति सत्य की है, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण भगवान चला रहे हैं। और जिसकी नैया श्री कृष्ण भगवान चला रहे हैं, तो उसकी नैया डूब कैसे सकती है कि हाथ उठते भी नहीं, दुआ कबूल हो जाती है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। इतनी तकलीफ, कोई भी तकलीफ चल रही है, फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, लव रोमांस में दिक्कत चल रही है, काम धंधा नहीं चल रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो देखिए, अगर आपकी गतिमति सत्य की है, तो नारायण भगवान आपका पल पल साथ दे रहे हैं। आपको क्या करना है? भरोसा करना है। गुरु तुल्य लोग, एक डिवाइन गाइडेंस रेगुलर आपने आने वाले 7.5 साल लेनी है। 30 मार्च छोड़ दो, 2 अक्टूबर, 30 मार्च, 7.5, ये 2025 2026, जब तक 7.5 चलती रहेगी, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई मैं धर्म के प्रति बिल्कुल एकदम सही रहूँगा, मैं अपने धर्म के प्रति आसक्त रहूँगा, गुरु तुल्य लोगों की रिस्पेक्ट करूँगा, फादर लाइक फिगर, कोई मेंटोर, स्पिरिचुअल हीलर, कोई रिलीजियस पीपल, एस्ट्रोलॉजर, इवन डॉक्टर जो आपको हील करने में आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट कर लोगे तो ऋण रोग शत्रु से बचे रहोगे। डॉक्टर को गाली देना छोड़ दो, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाएगी। टीचर को या बैंक जाते हो, उनको ऊंच नीचा बोलना छोड़ दो, फाइनेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। फादर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, आपकी इमेज बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं
अगर आपने ज्योतिष को मानते हो तो प्रैक्टिकल रेमेडीज को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे आसपास है वो कुंडली की वजह से ही है, और जो वही हमारे ग्रह नक्षत्र हैं। फादर के रूप में सूर्य, मदर के रूप में चंद्रमा। बात कर लेते हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड के बारे में। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ स्पेसिफिक। जब जुपिटर ट्रांजिट होंगे 9 अक्टूबर को, उससे 4 दिन बाद शुक्र आ जाएंगे उनके अपोजिट साइड में, तो ये बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग। कोई भी दशांतर दशा चल रही हो, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर मिलेगा। और अगर शुक्र की, जुपिटर की, मंगल की, चंद्रमा की चल रही है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, तो मेजर इम्पैक्ट दिखेगा। और फेस्टिव सीजन में कुछ नया खरीदना, कुछ बिजनेस रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट आना, कुछ लग्जरी ऐड ऑन होना, घर में कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन होना, नया घर में प्रवेश करना, गृह प्रवेश होना या रेनोवेशन होना, कोई एसेट जोड़ना अपनी लाइफ में, गोल्ड खरीदना बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। मदर को गोल्ड खरीद के देना, ये भी बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन बन रही है बॉस आपके लिए। 7.5 का ये मतलब थोड़ी है कि लाइफ में सिर्फ गड्ढे में जाएगी। लाइफ में अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, सैटर्न के रूल, सैटर्न का रूल क्या है? 2 ही रूल है सैटर्न के, बहुत ध्यान से सुनना। सैटर्न के 2 रूल हैं, एक हार्डवर्क, दूसरा पहले को चूज कर लो। हार्डवर्क, डिसिप्लिन, और क्या नाम है, अपनी नीयत को साफ रखो। और अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं, जो आपके जितने संपन्न नहीं है, उनकी हेल्प आउट करना, उनकी रक्षा करना, उनको सर्व करना, सैटर्न ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है शनिदेव पे जाकर क्या बोलते हैं, तेल चढ़ाने की। अगर आप अपने सर्वेंट को रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा आपको तेल चढ़ाने का, दीपक जलाने का, सुबह सुबह उठ के तारों की छाव में जाके मंदिर जाके क्या नाम है, क्षमा याचना मांग रहे हो, और घर जाके यहाँ पोछा नहीं लगा, ये ऐसे नहीं किया। प्यार से भी बोल सकते हो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। राहु बैठे हैं 2nd हाउस में। चलो अब फिर दोबारा रेट्रोग्रेड पे आ जाते हैं। देखिए इनपुट बहुत है, कंटेंट बहुत है देने के लिए, लेकिन आपका संयम नियम चाहिए मेरे को। आप मेरे को वो पुश चाहिए, वो सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहेगा, मुझे पता रहेगा कि आप मुझे सुन भी रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो और मेरी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए सर्वोपरि, रात के, आपको यकीन नहीं होगा, रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वो कांस्टेंट एफर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको जता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अपना एक प्रेम बता रहा हूँ कि भाई ये मेरा भाव है। मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ क्रिएट करना, और मैं चाहता हूँ आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। जैसे ही 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ये योग बनेगा, उसके बाद शुक्र चले जाएंगे 11th हाउस में, तो आपके गेंस होगा, फ्रेंड सर्कल के थ्रू गेंस, नेटवर्क सर्कल के थ्रू गेंस, डिज़ायर पूरी होना, ये बहुत सारी चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाएंगी, क्योंकि राशि परिवर्तन हो जाएगा। जुपिटर की राशि में शुक्र की राशि में जुपिटर, और ऑलरेडी राहु की राशि में, राहु की नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में राहु। तो ये ग्रह परिवर्तन जो चल रहे, राशि नक्षत्र परिवर्तन चल रहे हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट के लिए, कॉन्क्रीट डिसीजन लेने के लिए, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और आपको टॉक्सिसिटी से बाहर निकाल कर रियलिटी चेक देने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है ग्रहों की। शनि इस टाइम शतभिषा नक्षत्र में है, तो शतभिषा नक्षत्र यानी 100 हीलर्स, 100 फिजिशियंस आपके हील करने के लिए जुड़ गए हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा कैसे हील हो रहा हूं मैं। वो आपके सामने आके आपको हील नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन बनती चली जाएगी लाइफ में, ऐसा लगेगा अब चीज़ें ठीक हो रही है, अब चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, अब अच्छे के लिए चीज़ हो रही है। लेकिन वो जर्नी है ना, दिन प्रतिदिन देखना पड़ेगा, क्योंकि 15 तारीख को 15 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे, मंगल 20 तारीख को नीच के हो जाएंगे, और 20 तारीख को, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, 20 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, 20 अक्टूबर को उसका जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो नीचे हो जाएंगे। तो 28 नवंबर तक आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं शेक होगा, आपका अपने ऊपर से भरोसा हटेगा, कहीं ना कहीं पैस या फिर हेस्टीनेस दिखाओगे। बहुत एकदम से ऑल ऑफ सडन चीज़ें नॉर्मलाइज लगेंगी ना, तो एकदम से हेस्टीनेस दिखाना, ओवर वो करना, स्पेंड करना, और उस चक्कर में कुछ उल्टा सीधा खा लेना, उल्टा सीधा कर लेना, और चोट लग जाना। हेस्टीनेस नहीं दिखानी है। ऋण रोग शत्रु, किसी के सामने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना। अरे तूने मेरा बुरे टाइम पे मुझे बहुत हड़काया था, बेटा अभी समय नीचे थोड़ा सा डाउन टू अर्थ चलने का है, उसका कर्म उसके साथ, आपका कर्म आपके साथ, कुछ नहीं बोलना है, जस्ट कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। बताया ना, बोला था ना, एक गाना अभी भजन गाया था, बहुत ही प्रिय भजन है मुझे, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, जिंदगी बदल रही है। आओ चलिए, फिर उसके बाद
राशि परिवर्तन होने के बाद जब दिसंबर में चले जाएंगे, मोक्ष की जगह चलेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जी आएगी आपकी लाइफ में। आपको पता चलेगा आपकी कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई ऋण है, कोई ट्रॉमा है, किसी की याद आती है, ठीक है, उससे बाहर निकल के जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, सैटर्न और शुक्र की युति बनाओगे आप, आपके लाइफ में नेम फेम प्रॉस्पेरिटी बनेगी, आपकी लाइफ में लक्ष्मी आएगी, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा आपकी लाइफ में। वो अगर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं प्रपोजल्स आने शुरू होंगे, लेकिन आएंगे एक ही मेहनत पर। पैसा वैसा जब भी आएगा जब सैटर्न की बात मानोगे। 2 ही रूल मैंने बताए हैं आपको। फिर 28 जनवरी के बाद जब वीनस चले जाएंगे, जुपिटर की राशि में दोबारा आ जाएंगे, तो इस जुपिटर को हेल्प मिलेगी, लेकिन एक हेल्प मिलेगी, वो मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपने अंदर वो बैलेंस लेके आना है। मैं ऑलरेडी वीकली में बताता रहूँगा, लेकिन वो बैलेंस बना के चलना है कि क्या नाम है, भौतिकता को कितना बढ़ाना है और आध्यात्मिकता को कितना बनाना है। दोनों को बैलेंस बना के चलोगे, क्योंकि बैलेंस का ही मालिक है आपके भाग्य का स्थान, भाग्य का मालिक शुक्र है। शुक्र के राशि 9th हाउस में कौन सी बढ़ी है? बैलेंस की, तुला राशि। तो तराजू एक तरफ बढ़ेगा तो गिर जाएंगी चीज़ें। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को बैलेंस बना के चलें, जुपिटर का सपोर्ट लेते चलें, जुपिटर तुल्य लोगों की सपोर्ट लें। कोई भी स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि आपको, मुझे पता है इन लॉज के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है आपकी, इन लॉज, फादर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉनिक डिजीज़, आपको बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो ये इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको एक गाइडेंस लेनी चाहिए। मेडिकल हेल्थ के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। बाकी लाइफ में बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा। एक जर्नी जो मेरे साथ जोड़ने के लिए आप रेडी हैं अगर, तो आपको इनपुट देने के लिए मैं रेडी हूँ। भगवान का नाम लेते रहिए, हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करते रहिए, नारायण मंदिर जाते रहिए। नारायण की कृपा से आपकी लाइफ में सब चीज़ समझिए संपन्नता की तरफ बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं निखिल एस्ट्रो आपके साथ इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा। एक ब्रीफ में आपको बताता रहूँगा। प्रेम आशीर्वाद बना के रखना। मिलते हैं। जय माता दी।